आरक्षण जिनको मिला है समाज को आगे बढ़ने में सहयोगी तो कम बना, लेकिन वह आरक्षण ना अपाहिज कर रहा है समाज को जी। उन समाज को जो आरक्षण लेती हैं उनको लगता है कि हमें पढ़ने की क्या जरूरत, हमें तो कम पढ़ के भी काम हो जाएगा। इस चक्कर में वो पढ़ते ही नहीं जी। इससे क्या हुआ, वो अपाहिज होने लगे। जबकि ब्राह्मण ठाकुर को आरक्षण नहीं मिला तो उन्हें लगा कि भाई पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उनकी बुद्धि चूंकि पढ़ना ही पड़ेगा इसलिए वो आज भी बड़े बड़े पदों में आप देख लीजिए कि आरक्षण वाले जहां पहुंच ही नहीं पाते वहां बिना आरक्षण वाले जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि काबिलियत मरी नहीं है। आरक्षण ने क्या किया, आपको आरक्षण नहीं मिलता ये दुख की बात नहीं है, दुख की बात उनके लिए है जिनको आरक्षण मिलता है। आरक्षण नहीं मिलने के वालों के पास तो ये है कि भाई हमें तो करना ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आरक्षण जिसे मिला है उनको उनका सबसे ज्यादा नुकसान है। अब ये अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग, ये बेवकूफ लोग, इनको पता ही नहीं है आरक्षण के बारे में। ये तो मानव ही नहीं है, ये तो मंदबुद्धि इंसान है। ये मैं कहता हूँ ये कॉमेडियन है। इसकी आप वीडियो देखोगे ना तो ये तो कॉमेडी करता है, खुद भी हंसता रहता है, इतने व्यंग्य ये कसता है महिलाओं पर। और अभी 4-5 दिन पहले इतनी भद्दी, इतनी गंदी बातें महिलाओं के लिए कही है कि जो 24-25 साल की लड़की शादी की उम्र होती है वो खूब खाई खेली होती है। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे तुम जो सदियों से आरक्षण की मलाई चाट रहे हो, शिक्षा से वंचित रखा तुमने, हमें सम्मान से नहीं जीने दिया, हमारे हक अधिकारों को मारा तुमने। तुम कहां पर बैठे हो, तुम 1000 किलोमीटर आगे से दौड़ शुरू करते हो, हमें 1000 किलोमीटर पीछे से दौड़ाते हो। अरे अगर बराबरी करनी है लाइन एक रखो ना, जिस दिन लाइन एक रखोगे आपको धूल चटा देंगे। 5% लोग 90% पे राज चला रहे, उस पे बोलेगा ये? मंदिरों पे जो ये कब्जा करके बैठे हैं बोलेगा उस मंदिर पे? ये भारत देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी है। हमारा डीएनए टेस्ट करोगे ना तो हम भारत के ही निकलेंगे। इनका डीएनए टेस्ट कर लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ यूरेशिया के लोग हैं, यूरेशियन लोग हैं ये। अरे बराबरी पे आने दिया तुमने ही ये सत्ता की मलाई चाटी है और तुम चाहते हो तुम्हारा वर्चस्व खत्म ना हो। आरक्षण तुम इसीलिए आरक्षण पर उंगली उठाते हो। अरे इनके धर्म ग्रंथ तो हमें इंसान भी नहीं मानते, मनुष्य भी नहीं मानते। ये लोग मानवता की बात करते हैं और ये आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आरक्षण अंग्रेजों के समय में कौन ले रहा था, इनसे पूछो। जब पूछने पे आएंगे तो इनकी जबानें कट जाएंगी। पूछे, ये कुछ प्रतिशत लोग हैं जो सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, इसलिए आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। तुम लोग ये हो हाथी, और जो ये मनुवादी लोग है ना, ये भी मत समझना इन्हें चींटियां दिखाई भी नहीं दे रहे। एक पैर क्या तुमने एक चिंगार भी मारी तो ये उड़ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं दिस टीवी इंडिया। और एक बार फिर से मनोज बोपन जी मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज बोपन जी भारतीय समाज निर्माण संघ के प्रदेश सचिव हैं दिल्ली के, और इसके साथ ही साथ तमाम सोशल मुद्दों पर वो अपनी बात रखते हैं। अभी हाल ही में अनिरुद्ध आचार्य जो कथावाचक हैं उन्होंने आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण जो है वो लोगों को अपाहिज बना देता है। उस शेर की तरह जो सर्कस में रहने के बाद अगर वो जंगल में जाएगा तो शिकार करना पड़ जाएगा। ऐसे तमाम उदाहरण देकर उन्होंने आरक्षण पर टिप्पणी की है। मनोज जी क्या कहेंगे, क्या रिजर्वेशन पे लगातार लोग टिप्पणियां करते रहते हैं आरक्षण खत्म करो, और फिर अब अनिरुद्ध आचार्य जी हैं उन्होंने कहा है कि भाई आरक्षण जो है वो लोगों को अपंग बना रहा है। मैं उन मनुवादियों को ये कहना चाहूंगा कि तू जितना चाहे रोक ले, ये कारवां रुकने वाला नहीं। हर दलित, हर पिछड़ा अब झुकने वाला नहीं। तुम मनुवादी हो तो रहो, हम अम्बेडकरवादी है। आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये इनकलाब की आंधी है, ये हमारी बुनियादी है। आरक्षण तो हमारा बाबा साहब ने हमें दिया था, वो तो रहेगा। अगर हम कानूनी पहलुओं पर बात करें तो आर्टिकल जो 15 है, 15(4) और 15(5), वो राज्यों को कहता है कि आप सरकारी नौकरियों में और सार्वजनिक संस्थाओं में दलित और पिछड़ों को आरक्षण देंगे। ये आर्टिकल 15 का 4 और 5 कहता है। और फिर आर्टिकल 16 कहता है भेदभाव निषेध है, लेकिन ये भेदभाव करते रहेंगे। फिर इन्होंने किया ना
2019 में आरक्षण के इसमें संविधान में इन्होंने संशोधन किया, 16(4) और 16(6) इन्होंने उसमें जोड़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो जोड़ने के बाद इन्होंने EWS में जनरल कोटा लाए, कितना 10%। हमारा आरक्षण कितना SC ST का 15%, इनका 10%। व्यक्ति कितने, ये लोग कितने 5%, लेकिन आरक्षण इनको चाहिए 10%। उस पर इनकी आवाज नहीं खुलती। जो आप अभी ये एक बेवकूफ आदमी का नाम ले रहे थे, मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता ऐसा आदमियों का, वो कह रहा है हमारे आरक्षण को वो दोषी ठहराता है। अरे तुम जो सदियों से आरक्षण की मलाई चाट रहे हो, जो तुम ऊंचाई पे बैठे हुए हो, हमारे को शिक्षा से वंचित रखा तुमने, हमें सम्मान से नहीं जीने दिया, हमारे हक अधिकारों को मारा तुमने। तुम कहां पर बैठे हो? तुम 1000 किलोमीटर आगे से दौड़ शुरू करते हो, हमें 1000 किलोमीटर पीछे से दौड़ाते हो। अरे अगर बराबरी करनी है लाइन एक रखो ना, जिस दिन लाइन एक रखोगे आपको धूल चटा देंगे। और ये अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग, ये बेवकूफ लोग, इनको पता ही नहीं है आरक्षण के बारे में। ये तो मानव ही नहीं है, ये तो मंदबुद्धि इंसान है। ये मैं कहता हूँ ये कॉमेडियन है। इसकी आप वीडियो देखोगे ना तो ये तो कॉमेडी करता है, खुद भी हंसता रहता है, इतने व्यंग्य ये कसता है महिलाओं पर। और अभी 4-5 दिन पहले इतनी भद्दी, इतनी गंदी बातें महिलाओं के लिए कही है कि जो 24-25 साल की लड़की शादी की उम्र होती है वो खूब खाई खेली होती है। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब महिला, मैं ये नहीं कह रहा महिला कोई दलित है या कोई पिछड़ी जाति की है, महिला महिला है, भारत की महिला, भारत की बेटी, भारत की लड़की, सब एक समान है। इसने सबको टारगेट किया है। मैं कहता हूं इसका विरोध करना चाहिए, इसकी ऐसी बातों का। इसके ये सत्संग लगा के बैठता है, उसमें बैठना ही नहीं चाहिए। सत्संग की तो ये बात ही नहीं करता, तो बदतमीजी बातें करता है। ये तो बेवकूफ बदतमीज आदमी है, इसको तो देखना ही नहीं चाहिए। इसकी बात पे तो हमें बहस भी नहीं करनी चाहिए। ये आरक्षण की बात करता है, ये 5% लोग 90% पे राज चला रहे हैं, उस पे बोलेगा ये? मंदिरों पे जो ये कब्जा करके बैठे हैं, बोलेगा उस मंदिर पे ये? छोड़ो, चलो हम तैयार है, छोड़ दो तुम ये, हम आरक्षण छोड़ देंगे, लेकिन सबको बराबर कर दो, सबकी नौकरियां खत्म कर दो, सारे मंदिरों से पंडितों को उखाड़ के फेंक दो। हम तैयार है, आरक्षण आप खत्म कर दो, हम तैयार है। लेकिन उसके बाद फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये भारत देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी है। हमारा DNA टेस्ट करोगे ना तो हम भारत के ही निकलेंगे। इनका DNA टेस्ट कर लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ यूरेशिया के लोग हैं, यूरेशियन लोग हैं। ये तो हिंदू तो एक गाली होती है, हिंदू तो इनको बाद में कहा गया है। ये तो सिंधु नदी के किनारे बसे थे, तो लोग वहां के लोग पहले सा को भी हा बोलते थे, तो ये तो सिंधु लोग हैं। अब इन्होंने नया चला दिया ना, अब इन्हें समझ में आ गया, हम पढ़ लिख गए, शिक्षा हमें मिल गई, बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दे दिया, हमारे फूले साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। और ये आरक्षण की बात करते हैं ना, सबसे पहला आरक्षण, मैं सच्चाई बताऊं, 1902 में कोल्हापुर में जो साहू जी महाराज थे, उन्होंने अपने राज्य में सरकारी नौकरियों में दलितों और पिछड़ों को विशेष आरक्षण दिया था। कर लिया इन्होंने खत्म, और उसको आज भी आरक्षण की शुरुआत मानी जाती है इस देश में। उसके बाद बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 15 और 16 लिखकर उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि जब तक, चलो ये कहते हैं कि ये 10 साल के लिए था आरक्षण, बराबरी पर आ जाएंगे तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे बराबरी पे आने दिया तुमने ही ये सत्ता की मलाई चाटी है, और तुम चाहते हो तुम्हारा वर्चस्व खत्म ना हो। आरक्षण तुम इसीलिए आरक्षण पर उंगली उठाते हो। अब आरक्षण की देन है जो हम अब शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ऊंचे पदों पर भी जा रहे हैं, हम अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। अब इनसे इनकी सत्ता जो है वो खटाई में पड़ रही है। इनको लग रहा है कि अब ये हमारी बराबरी कर लेंगे तो हम तो कहीं रहेंगे नहीं। मैंने बताया ना 5% है, तो हमारे लोग फूंक मारेंगे तो ये लोग उड़ जाएंगे। इनकी औकात ही क्या है, इनकी हैसियत क्या है? ये अगर आरक्षण नहीं होता तो सोचो हमारे साथ क्या अत्याचार करते, पहले क्या अत्याचार करते थे। मनुस्मृति में इनकी में क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं, इनकी रामचरितमानस में क्या शब्द लिखे। अरे इनके धर्म ग्रंथ तो हमें इंसान भी नहीं मानते, मनुष्य भी नहीं मानते। ये लोग मानवता की बात करते हैं, ये लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। कर दो आरक्षण खत्म। जैसा मैंने कहा, क्यों आप 1000 किलोमीटर आगे से दौड़ते हो? बराबर में आ जाओ ना, हमारे दिखाओ हमारे साथ दौड़ के, फिर हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, तुम क्या हो और हम क्या है। अब हम दबने वाले लोग नहीं है, नाम रुकने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में बात करते हैं। और ये आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आरक्षण अंग्रेजों के समय में कौन ले रहा था? इनसे पूछो, जब पूछने पे आएंगे तो इनकी जबानें कट जाएंगी।
इनकी आवाज नहीं निकलेगी। और चलो हम आरक्षण छोड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम छोड़ देंगे आरक्षण, लेकिन जो ये 5% लोग कब्जा करके बैठे हैं, जो मलाई खा रहे हैं, जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अरे हमारी तरह जी के तो देखो कैसे हमारे माँ बापों ने हमें बड़ा किया है। हमारे बच्चे तो ज्यादा पढ़ाई तक भी नहीं पहुंच पाते। अभी देख लो आप, आरक्षण ये इनडायरेक्टली खत्म कर रहे हैं, और ये अदृश्य आरक्षण जो लेके बैठे हैं ना सदियों से, उस पे ये बात नहीं करेंगे। अभी ये 27,000 स्कूल यूपी में बंद होने जा रहे हैं और 32,000 नए ठेकों के लाइसेंस हो गए हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि हम जैसे लोग शिक्षा हमने ग्रहण कर ली ना, तो अब हम इनसे सवाल कर रहे हैं। तो ये चाहते ही नहीं तर्क वितर्क हो, कोई सवाल इनसे पूछे, ये चाहते हैं इनसे कोई सवाल ना पूछे। ये कुछ प्रतिशत लोग हैं जो सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, इसलिए आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। नहीं तो इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनको आरक्षण से परेशानी नहीं है। इनको परेशानी है कि ये हमारे बराबर ना आ जाए। आपको याद होगा जब अंग्रेज पहली बार भारत में ट्रेन लेकर आए थे, महाराष्ट्र से थाने तक के लिए रेल चली थी, उस टाइम इन्होंने क्या कह के विरोध किया था कि भारत माता का सीना चीर रहे लोहे से, ये अपशगुन है। ये अपशगुन नहीं था, इनको ये लगा कि ट्रेन के डब्बे में तो सब बराबर बैठेंगे, तो ये तो हमारी बराबरी कर लेंगे। तो इनको ये लगा कि जब रेल के डब्बे में हम बैठेंगे तो उसी डब्बे में दलित भी होगा, पिछड़ा भी होगा, उसमें मूल निवासी ये सारे होंगे। तो इन्होंने उसका भी ऐसे इस तरीके से विरोध किया था, लेकिन फिर भी रेल बनी और आज सारे एक ही रेल में सफर भी करते हैं। तो ये तभी मैं कह रहा हूँ, इन्होंने रेल का विरोध किया था, रेल आई ना भारत में। आज भारत की सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी रेलवे है इंडियन रेलवे। ऐसे ही ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ना, ये इनको पता है अगर आरक्षण खत्म करेंगे तो हम लोगों को ये जहां पहले दबा के रखते थे ना, पीछे झाड़ू और आगे हांडी, ये चाहते हैं हम वैसे ही रहें। 27,000 स्कूल ऐसे ही बंद नहीं कर रहे। और ये क्या कहते हैं, बंद नहीं कर रहे जी, हम तो मर्ज कर रहे हैं। अरे 2 स्कूलों को तुम मर्ज कर रहे हो जहां पर 50 से कम बच्चे हैं। जिस भी विद्यार्थी स्कूल में 50 से कम में है तो उससे और दूसरे स्कूल को मर्ज कर देंगे। अब आप बताओ, यहाँ दिल्ली कैंट से लेकर आप मंगोलपुरी के स्कूल को मर्ज कर दोगे, यहाँ से बच्चा 20 किलोमीटर कैसे जाएगा पढ़ने? मर्ज करोगे। अब दो आप और मैं बात कर रहे हैं, हम दोनों मर्ज हो जाएं तो एक ही बचा ना, एक तो खत्म हो गया। ये कह रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं कर रहे। अरे 27,000 के आप आधे कर रहे हो, मतलब 27 को डबल कर लो आप, 52,000 54,000 के ये आधे कर रहे हैं। ये मर्ज करके 27,000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। तो अभी ये समय है विरोध करने का इनका। हमें विद्रोह नहीं करना, विद्रोह क्योंकि बहुत जघन्य हो जाता है, मतलब बहुत गलत हो जाता है। हम विद्रोह नहीं करते, हम विरोध करते हैं, और वो भी संविधान के दायरे में रह के, क्योंकि हम फूले अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं। हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे इनका, और हम अपनी हम अपने भाइयों बहनों की लड़ाई को ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अब आप देख लो हमारे पीछे हाथी है ना, तो मैं अपने मूल निवासी जितने भी हैं, दलित, पिछड़े और ओबीसी समाज के जितने भी साथी हैं, उनको बता दूं, तुम लोग ये हो हाथी। और जो ये मनुवादी लोग हैं ना, ये भी मत समझना इन्हें चींटियां, दिखाई भी नहीं दे रहे। एक पैर क्या, तुमने एक चिंगार भी मारी तो ये उड़ जाएंगे। तो हाथी बन के रहो, जैसे हाथी तुम लोग हो। तुम लोग इस भारत के असली मूल निवासी हो, इस देश के राजा हो। अपने आप को पहचानो, हाथी बन के रहो। ऐसी चींटियों को तो तुम वैसे ही उधेड़ दोगे। ये 4-5 शंकराचार्य है जो अजीब अजीब बातें करते हैं। इनको तो शंकराचार्य होने का कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो बनने ही नहीं दिया जाना चाहिए। जिस दिन हम इस पर आ गए, जो ये आरक्षण लेके बैठे हैं, शंकराचार्य बन जाते हैं ये आके। जब हम इस पर आ गए, इनका विरोध करना शुरू कर देंगे, फिर ये कहाँ बचेंगे? अरे हम 90% लोग हैं, हमारा आरक्षण खत्म करोगे तुम? हमारे ओबीसी साथी है, उनको 27% आरक्षण है ना। 1990 में वीपी सिंह जी ने जो मंडल कमीशन था 1980 में बना था, उसकी सिफारिशें लागू करी। हमारे भाई वो 27% उनका आरक्षण है, 15% हमारा आरक्षण है, 10% ईडब्ल्यूएस का है, जनरल कोटा। तो कर लो, हमारा क्या करोगे? पहले अपना आरक्षण खत्म करो, या 10% वाला जो 2019 में लाए हो, उसके बाद हम आपसे बात। मनोज जी, आप हमेशा नीला रंग पहनते हैं, एक बार फिर से आप नीला रंग पहन के आए हैं, क्या कहना चाहोगे इस पे? आप हमेशा पूछते हो मुझसे जी। नीला रंग ना ज्ञान का, करुणा का, जी, शांति का रंग होता है जी। सब एक समान है, ये समानता का रंग है नीला रंग। ये मेरा मनपसंद रंग है। बाबा साहब का भी मनपसंद रंग नीला था, तो जो हमारे वंशजों का जो मनपसंद रंग है, हम भी वही पहनेंगे। आसमान का रंग भी नीला होता है, उसमें सारे पक्षी उड़ते हैं, किसी की जाति नहीं होती, किसी की कोई
धर्म नहीं देखा जाता, सारे पक्षी एक ही आसमान में उड़ते हैं। हम जहाज में भी जाते हैं ना, आसमान में उड़ता है, तो उसी जहाज की सीटों पे वो ब्राह्मण भी मनुवादी लोग बैठे होते हैं, उनके साथ साथ हम तो बिजनेस क्लास में भी बैठते हैं उनसे आगे। तो आसमान का रंग भी नीला होता है, इसीलिए हमारा रंग भी नीला है, बाबा साहब का रंग भी नीला है। और ये नीला रंग क्रांतिकारियों का रंग है, हम हमेशा यही रंग पहनेंगे और ये हम पहनते आए हैं। आपने भी पहन रखा है, अपने ऊपर भी देखिए जरा, क्योंकि आप भी एक क्रांतिकारी पत्रकार हो। और मैं आपके माध्यम से सभी अपने जितने भी भारत में आपका चैनल देखते हैं, 90,000 के करीब आपके सब्सक्राइबर हैं, और जितने भी अपने घर परिवारों में सबको बोलें कि इनका चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही है विकास जी जो हमारी बातों को उठाते हैं, और इनको आर्थिक सहायता जो भी हो सकती है, आप जितनी भी हो सकती है आप करो, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ। हम तो बढ़ा ही रहे हैं, हम जितना हो सकता है हम विकास भाई के लिए करेंगे, आप लोग भी कीजिए। धन्यवाद। शुक्रिया।